हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब मजे में? ओके, प्लीज वेलकम टू माय ऑनलाइन आवर ऑनलाइन पाठशाला। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। हम इससे प्रीवियस क्लासेस में जितने भी वीडियोस हमने देखे थे उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी है, और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हमने बेसिकली एसएन टाइप ऑफ रिएक्शन की बात की है। उसमें हमने SN1 को डिस्कस किया था, उसके बेसिक क्राइटेरिया में हम आए थे। अब हम वहां पर हमने सबस्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया था, सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब रिएजेंट, और रिएजेंट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। So let's start the another most important topic, nucleophile. Okay, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज for nucleophile, first point is electron rich species, electron rich. Second point is electron pair donor, electron pair donor. It means लुईस बेस की तरह काम करेगा, लुईस बेस। ओके, थर्ड पॉइंट इज they donate electron pair to an electron deficient center except H positive ion. Okay, so first these 3 point is most important. First point is electron rich, second point is electron pair donor, it means Lewis base की तरह act करेगा। they donate electron pair to an electron deficient center except H positive. Okay, so another point is nucleophile. This point is most important. Nucleophile not only donate electron pair to an electron deficient center जस्ट एक करेक्ट करूं प्लीज, सॉरी। ओके, इसको करेक्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, हाँ, यस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर but also they form that bond that center। ओके, मींस वो ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि न्यूक्लियोफाइल ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है, वो उस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मेंशन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसको जो समझ पाएगा वही आगे अच्छे से इस चीज को क्लियरली उसको अप्लाई भी कर पाएगा। ओके, सो एग्जांपल यहां पर एक देखते हैं। OH नेगेटिव रिएक्ट विद HCl टू गिव H2O
प्लस Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर केवल डोनेट किया। बट इन सेम केस OH नेगेटिव प्लस CH3Cl CH3Cl and this will attack in this position because we know that the carbon is sigma positive and chlorine is sigma negative. Okay, so this will attack in sigma positive carbon, so it form covalent bond, in electron deficient center and Cl negative is the leaving group. It is the most important concept and in this situation this one is the nucleophile. Okay, so I hope कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में OH नेगेटिव ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के साथ साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर रहा है, इसी वजह से बेटा हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी ही ये है कि वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है, वो लुईस बेस की तरह काम नहीं कर रहा, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करे साथ में कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करे। ओके, सो इसी बेस पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है और वो पॉइंट है ऑल दी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल दी न्यूक्लियोफाइल may be bases, but all the bases are not न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो आई होप मेरी बात सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं इसी के बेस पे, अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूं, आप लोग देखेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN1 को प्रोसीड करवाएगा, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो हमारे पास SN2 को प्रोसीड करवाएगा। सो आई होप कि बेटा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, एक और स्टेटमेंट यहीं पर बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो भी, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल आर कार्बन पॉजिटिव और कार्बन सिग्मा पॉजिटिव सीकिंग स्पीसीज, जस्ट वेट, हाँ, सीकिंग स्पीसीज। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो जनरली इनके साथ ही अटैक करते हैं, तो वो कार्बन पॉजिटिव होगा या कार्बन सिग्मा पॉजिटिव स्पीसीज के साथ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो आई होप कि बेटा ये इसका बेसिक पॉइंट है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक हमें लगाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, okay, nucleophilicity which is the most important concept, और इस पूरे में हम इस न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी Nu नेगेटिव चार्ज से ही दिखाएंगे, ठीक है। इस पूरे में हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल is called nucleophilicity। ओके, हाँ, दूसरा एक पॉइंट यहां पर जो
बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके ही मेंशन करूंगा बेटा, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब ये मेंशन कर रहा हूं तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इफेक्ट और effect on rate of reaction, but basicity is effect on delta H, it means thermodynamic, ओके मतलब एक सिंपल बात कहूं आपको, इसको एक सिंपल वे में समझा दूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है मतलब रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालेगा। किस पे इफेक्ट डालेगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि रेट फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये हर एक पॉइंट को डिस्कस करेगा। बट इन केस ऑफ बेसिसिटी, अगर मैं बेसिसिटी की बात करता हूं बेटा, तो बेसिसिटी हर हमेशा डेल्टा एच यानी थर्मोडायनेमिक यानी एंथैल्पी को डिनोट करेगा। यानी अगर हमारे पास बेसिसिटी ज्यादा हुई तो ज्यादा एंथैल्पी रिलीज होगी, कम हुई तो कम एंथैल्पी रिलीज होगी। सो इट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक फिनोमेना और बेसिसिटी is the thermodynamic phenomena, thermodynamic फिनोमेना। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन हर हमेशा हमें दिमाग में रखनी है। तो अगर मैं आपको यही बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो वह हर हमेशा रेट को डिफाइन कर रहा है, और रेट जो है वो बेसिकली काइनेटिक फिनोमेना होता है, और बेसिसिटी जो है वो डेल्टा एच को बता रहा है। इसका मतलब वो थर्मोडायनेमिक फिनोमेना को डिस्कस कर रहा है। आई होप मेरी बात सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट the basic point of nucleophilicity, how to calculate which nucleophile is more reactive than the another। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, how to calculate which one nucleophile is more reactive than another one। ओके, सो वो हमें यहां पर सीखना है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल कि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं H2O H2O और OH नेगेटिव की बात करूं, तो H2 और OH नेगेटिव में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि किस पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सेम वे H2S is less than SH नेगेटिव। ओके, एंड ऐसे ही बेटा NH3 की बात कर लेते हैं, तो NH3 is less than NH2 नेगेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया यहां पर। ओके, सो आई होप कि बेटा आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ओके, सो if electronegativity increases, then nucleophilicity increases, अब इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने में यह भी मेंशन कर दूं कि बेसिसिटी क्या होती है बेटा? बेसिसिटी
बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये पीरियड की ही बात कर रहा हूं, फिर से ये ध्यान रखना, ये भी पीरियड की ही बात हो रही है। ओके, तो एग्जाम्पल हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी है, तो एग्जाम्पल आपको दे दूं। एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 नेगेटिव, ओ सॉरी, जस्ट वेट, हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीजेस होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीजेस होगी। क्यों? क्योंकि आप समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। NH2 नेगेटिव, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। फिर हमारे पास OH नेगेटिव, फिर हमारे पास F नेगेटिव। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं ये पॉइंट को। हाँ बेटा समझिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस नेगेटिव चार्ज को इजीली एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर कर सकता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसमें स्टेबल है। तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसी से रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी। तो ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। और बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है, तो दोनों आपके क्या हो रहे हैं बेटा? सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेंगे। सो आई होप कि बेटा ये आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, ये कंप्लीटली आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा मैं फिर से एक और पॉइंट यहां पर आपको मेंशन करूं, जो मैं चाह रहा था कि भाई स्पेशली आप लोगों के लिए भी ये पॉइंट बताऊं। देखो बेटा, एज सच बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा नहीं कहूंगा बेटा, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीजों को मैं कलेक्टिव फॉर्म में आपके सामने लेके आऊंगा। और जहां पर भी आपको ये लगे तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए और हमें बताइए। मैं आपको फिर से ये मेंशन करना चाह रहा हूं, ये अच्छे से बोल दूं कि कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें बोल सकते हैं, हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाली है। प्लस अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, तो मैंने जहां पर भी चीजों को मेंशन किया हुआ है वहां पर आप इन चीजों को अच्छे से रिलेट करो, समझो, टाइम लो, क्योंकि ये चीज टाइम टेकिंग है। टाइम लेने के बाद समझ में आता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखिए, क्योंकि आई होप कि ऐसा होगा कि मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहां पर बेटा, मैं चाहता हूं कि भाई बच्चे को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट अगर नहीं मेंशन किया है तो प्लीज आप उसको, मैं जब ऑरली बोलता हूं तो आप प्लीज उसको नोट डाउन करिए, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो। और अगर किसी भी टाइप की डिफिकल्टी आती है बेटा आपको इस न्यूक्लियोफिलिसिटी में, अभी हमारे पास इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं डिस्कस करूंगा आगे, इसी में कंटिन्यू जब करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा इसका और डिटेल आपको समझाऊंगा। सो आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। इफ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है बेटा, कोई भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, और प्लीज हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़िए। और जो जुड़ चुके हैं बेटा उनके लिए थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ हम ये कमिटमेंट करते हैं कि आपके फ्यूचर को हम बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। सो आई होप मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। सो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, so please indicate our team and we will sort out any type of difficulties. Okay, thank you, bye bye.